नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका इस सीरीज के एक और वीडियो में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लूपिंग। लूपिंग की यदि हम बात करें तो यदि हमें अपने प्रोग्राम में किसी भी एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना हो, बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो, तो उसको हम क्या करते हैं, लूप में लिखते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लूपिंग। लूपिंग का सिंपल मतलब है, यदि हमें एक पार्ट को या एक स्टेटमेंट के ग्रुप को यदि बार बार रिपीट करवाना है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसको हम किस में लिखते हैं, लूपिंग में लिखते हैं। ठीक है। लूपिंग यदि बात करें तो यहां हम तीन तरह के लूप यूज करेंगे, या सी प्लस प्लस में तीन लूप होते हैं, जिसमें एक है हमारा वाइल लूप, एक है फोर लूप और एक है डू वाइल लूप। इन लूप को भी दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहली है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में हम दो लूप देखते हैं, वाइल लूप और फोर लूप। वहीं एग्जिट कंट्रोल में हम देखते हैं डू वाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल में कौन सा आता है, डू वाइल लूप। ठीक है। अब फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एंट्री कंट्रोल की। यदि हमें एक लूप को समझना हो या उस पर काम करना हो, हम उसको क्या करते हैं, चार स्टेप में डिवाइड करते हैं। यदि स्टेप्स की बात करूं तो हम चार स्टेप यूज करते हैं। सिंपल कहने का मतलब है, लूप के चार स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला है हमारा इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, थर्ड है स्टेटमेंट और नेक्स्ट है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये हम चार स्टेप्स में इस पूरे लूप को समझते हैं। क्या मतलब होता है इनिशियलाइजेशन का, इसकी यदि हम बात करें तो जहां से हमें लूप को स्टार्ट करना है वो क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी लूप चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट की। वो स्टेप्स या कोड जिसे हमें रिपीट करना हो वो कहलाते हैं स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब जानते हैं। यदि हमें आगे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते हुए लूप चलाना है तो इंक्रीमेंट, और घटाते हुए कम करते हुए नंबर्स को लूप चलाना हो तो डिक्रीमेंट यूज करते हैं। चलिए इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स की यदि हम बात करें तो सिंटेक्स में हम फर्स्ट वाइल लूप देखेंगे। वाइल लूप की बात करें तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल कीवर्ड के साथ कंडीशन लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन स्टेटमेंट, और फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो इस तरह से हम इन चारों स्टेप्स को, ये काम कैसे करते हैं इनकी यदि बात करें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद चेक की जाती है कंडीशन। यदि कंडीशन ट्रू हो, यदि कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद में फिर से कंडीशन चेक होगी। यदि कंडीशन फिर भी ट्रू है तो स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन के फॉल्स होते ही लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। यानी जब तक कंडीशन ट्रू होगी स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिपीट होते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे प्रिंट करना हो 1 2 3 4 5 ऐसे n तक,
ठीक, अब n कुछ भी हो सकता है, यूजर डिपेंडेंट है ना। तो यूजर जो इनपुट करेगा वहां तक हमें प्रिंट करना है, कहां से शुरू करके 1 से। तो हमारा इनिशियलाइजेशन क्या है, यानी स्टार्टिंग कहां से होगी सर, स्टार्टिंग होगी यहां से। स्टॉप कहां करेंगे, तो n तक तो हमें जाना है, तो n के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। यानी 1 से लेकर के n तक हमें जाना है। ऑब्वियसली n 1 से बड़ी वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और ऐसे हमें n तक जाना हो तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यहां हमने लूप में 3 चीजें देख ली है। पहला, कहां से शुरू करेगा यानी इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट, 2, और लूप कहां पर रुकेगा n के बाद, यानी n तक लूप चलना चाहिए। तो हमें एक ऐसी कंडीशन लगानी है जिसमें 1 से लेकर के n तक सभी नंबर्स पे कंडीशन ट्रू होगी, और जैसी n से आगे वाली वैल्यू हमें मिलती है, या हम n के आगे पहुंच जाते हैं n की अगली वैल्यू पे, तो लूप को रोक देना है, यानी वहां पर कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए। कैसे लिखेंगे देखो, तो मैंने यहां एक वेरिएबल ले लिया i, जिसको 1 से स्टार्ट कर दिया, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। फिर while, और इसमें कंडीशन लिख देंगे कि i लेस देन इक्वल्स टू n। ये कंडीशन 1 से लेकर के n तक सभी नंबर पे ट्रू होगी। ठीक है, एंटर करेंगे इसमें, और यहां हम प्रिंट कर देंगे i को, और इसे 1 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यानी हमने यहां से किया इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट करेगा यानी स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन। कंडीशन फिर भी ट्रू हो तो आगे बढ़ेगा, कंडीशन ट्रू हो तो लूप में एंटर करेगा, और स्टेटमेंट को और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, इसकी बात करें तो सबसे पहले हमने एक आई लिया, यानी इसे हम ट्रेस करें, तो एक हमने आई लिया जिसे स्टार्ट किया 1 से, फिर कंडीशन चेक की। अब हम n, अभी क्योंकि यूजर से इनपुट होगा तो n हम मान लेते हैं कि यूजर ने 5 दिया हो, कोई भी नंबर हो सकता है ना, मान लेते हैं अभी यूजर ने 5 दिया, तो कंडीशन ट्रू है बिल्कुल, i लेस देन और इक्वल है n से, बिल्कुल है, 1 छोटा होता है n से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो हम लूप में एंटर करेंगे और प्रिंट कर देंगे i को, यानी 1 को। उसके बाद i को 1 से बढ़ा देंगे, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 2 पे भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 छोटा होता है 5 से, कंडीशन ट्रू तो लूप में एंटर करेंगे और i को प्रिंट कर देंगे, यानी प्रिंट हो जाएगा 2। उसके बाद i को 1 से इंक्रीज कर दो, i की वैल्यू 3। अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 3 पे भी कंडीशन ट्रू क्योंकि 3 छोटा होता है 5 से, तो लूप में एंटर करेंगे और i को प्रिंट कर देंगे, i की वैल्यू 3। देन i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 पे भी कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल है, 4 छोटा होता है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो हम लूप में एंटर करेंगे और i को प्रिंट कर देंगे, यानी प्रिंट हो जाएगा 4। देन i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 5। अगेन कंडीशन चेक करो, क्या यहां पर भी कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल, i लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए, बिल्कुल, i लेस देन तो नहीं लेकिन n के बराबर है, यहां कंडीशन ट्रू, तो लूप में एंटर करेंगे और i को प्रिंट कर देंगे जो कि 5 है। फिर i को 1 से बढ़ा दो, i की वैल्यू हो गई 6। अगेन कंडीशन चेक करो, क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है, नहीं, अब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते कंट्रोल आ जाएगा लूप से बाहर, यानी लूप हो गया एग्जिट। और जब लूप एग्जिट होगा उस समय हमें आउटपुट मिल चुका होगा 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, जो 1 से लेकर के n तक प्रिंट हो चुका। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के कोड की, प्रोग्राम लिख करके बताओ। चलिए, तो अब बात करते हैं इसी के प्रोग्राम की, सर प्रोग्राम लिख करके बताओ। बिल्कुल, देखो
तो यहां हम क्या करेंगे, तो यहां हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक हमें n और एक हमें i की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमने इस तरह से ले लिया। फिर सी आउट से एक इनपुट रिक्वेस्ट, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमें कितनी टर्म्स प्रिंट करवानी है वो यूजर से मांग, और उसे इनपुट करवा दिया n में। अब यहाँ इनिशियलाइज कर देंगे i को 1 से, ठीक है। कंडीशन वाइल i लेस देन इक्वल्स टू n हो तब तक लूप चलना चाहिए, और इसमें हम प्रिंट कर देंगे i को, बाद में एक स्पेस दे देता हूं ताकि दो नंबर्स के बीच में स्पेस आ जाए, देन i को इंक्रीज कर देंगे। यहां हम बात करें तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट, और ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक, रन करते हैं इसे। सबसे पहले हमसे नंबर ऑफ टर्म्स मांगेगा कि हमें कितनी टर्म प्रिंट करवानी है। मैंने नंबर ऑफ टर्म्स दे दी 5, तो 1 से लेकर के 5 तक के सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा। यदि मैं यहाँ टर्म्स दे दूँ 10, तो 1 से 10 तक, और यदि मैं टर्म्स दे दूँ 100 या 1000, तो मैं जितने नंबर दूंगा वहां तक ये सारे नंबर्स को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वाइल लूप को यूज करके एक सीरीज या एक नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ये कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फॉर लूप की। तो सेकेंड लूप, फॉर लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखेंगे, फिर यहां पर इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहां पर लिख देंगे स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट हो तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और यदि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उस केस में फिर हम सारे स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब इसका वर्किंग ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले ये इनिशियलाइज करेगा और उसके बाद चेक करेगा कंडीशन। यदि कंडीशन ट्रू होती है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर से रिपीट होंगे, और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप एग्जिट हो जाएगा। वर्किंग वैसी है जैसी वाइल लूप में है, लेकिन यहां लिखने का यानी सिंटेक्स का फर्क है इसमें और वाइल लूप में। सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसका सिंटेक्स और उसका सिंटेक्स डिफरेंट है। वहां पर हम हर एक स्टेप को एक अलग लाइन में लिखते हैं, जबकि यहां पर हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही स्टेप में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब एक ही लाइन में लिख देते हैं सर, और स्टेटमेंट ब्रैकेट में आ जाता है। अब इसका एग्जांपल देखो, यदि मैं वही 1 2 3 4 5 को या n तक के नंबर को फॉर लूप से प्रिंट करवाऊं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर दिया, i लेस देन इक्वल्स टू n, कंडीशन चेक कर ली, और i प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इसमें हमें प्रिंट कर देना है i की वैल्यू को। तो इस तरह से ले लिया, बाद में एक स्पेस। अब एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लगा देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोड देखो इसका, यहां तक इनपुट तक तो सेम रहेगा, इसे हम चेंज करते हैं। मैंने यहां लिखा
4 I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू n और I प्लस प्लस। और यहाँ प्रिंट कर दूं मैं I को बाद में एक स्पेस और इसे रन करते हैं। हमसे टर्म्स पूछेगा, मैंने टर्म्स दे दी 10, तो 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स प्रिंट कर देगा। और मैंने टर्म्स दे दी 100, तो 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब इससे पहले कि हम डू वाइल लूप पे चले, हमें पढ़ना है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट्स की यदि बात करें तो हमारे पास यानी C++ में और C में भी 4 जंप स्टेटमेंट होते हैं। एक ब्रेक, दूसरा कंटिन्यू, थर्ड गो टू और एक होता है रिटर्न। अब ब्रेक हम पहले स्विच में पढ़ चुके हैं, वही वाला ब्रेक है। यहां पर ब्रेक के साथ साथ हम कंटिन्यू और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये 2 जंप स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लूप में यूज होते हैं। ये वाला गो टू फ्री है, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। रिटर्न फंक्शन में काम में आता है, तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो इसे यानी रिटर्न को यूज करने वाले हैं। फिलहाल हम लूप पढ़ रहे हैं, तो लूप में हम ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं ब्रेक। ब्रेक की बात करूं तो ये लूप को टर्मिनेट करने के लिए काम में आता है। जैसे एक तो लूप बंद होगा कंडीशन के फॉल्स होने पर, हाँ, वो तो फिक्स है, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी लूप अपना रिपीटेशन बंद कर देगा। लेकिन यदि मुझे चलते हुए लूप को रोकना हो, यानी उसे टर्मिनेट करना हो, उसे बंद करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक यूज करते हैं। जैसे एक चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगा तो क्या हो जाती है? वो चलते चलते रुक जाती है। सेम ऐसे ही यदि हम एक चलते हुए लूप में ब्रेक लगा दें तो वो लूप वहीं पर रुक जाएगा। कैसे लिखेंगे इसे देखो, यदि मैं एक एग्जांपल लूं कुछ इस तरह से, फोर I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू 5 और I प्लस प्लस। अब ये वाला लूप 1 से लेकर के 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, इसमें मैंने कंडीशन लगा दी, यदि I की वैल्यू 3 हो जाए तो ब्रेक कर दो, नहीं तो प्रिंट कर दो I। अब 2 स्टेटमेंट है, एक कंडीशन और एक प्रिंट करना, इसलिए हम इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। अब ये कैसे काम करेगा? तो देखो, सबसे पहले I की वैल्यू हमने क्या ली है? I की वैल्यू हमने ली है 1। I की वैल्यू हमने क्या ली है? 1। I की वैल्यू हमने ली है 1। उसके बाद कंडीशन चेक करता है, क्या I लेस देन इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल है तो लूप में एंटर करेंगे। कंडीशन के ट्रू होने पर हम लूप में एंटर करते हैं, वहां चेक करेंगे क्या I की वैल्यू 3 है? नहीं है, यानी ये कंडीशन अभी काम नहीं करेगी, तो ये बाहर जाएगा और प्रिंट कर देगा I को, जो कि 1 है। उसके बाद I प्लस प्लस, I की वैल्यू 2। अगेन कंडीशन चेक करेगा, क्या अभी भी I लेस देन इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल है तो लूप में एंटर करेगा और इफ वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या I की वैल्यू 3 के बराबर है? नहीं है, तो फिर से ब्रेक काम नहीं करेगा और प्रिंट कर देगा I को, जो कि 2 है। देन इंक्रीमेंट, यानी I की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब कंडीशन चेक करेगा, क्या I लेस देन इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल 3 छोटा होता 5 से, कंडीशन ट्रू, तो लूप में एंटर करेंगे और वहां चेक करेंगे क्या I इक्वल्स टू 3 है? बिल्कुल I की वैल्यू 3 के बराबर है तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है ये कंट्रोल को लूप से बाहर भेज देगा, यानी लूप
बंद हो जाएगा। भले अभी कंडीशन ट्रू चल रही है, लेकिन फिर भी जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा वो लूप को रोक देगा, यानी कंट्रोल को लूप से बाहर भेज देगा और हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा 1 और 2, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये ब्रेक की पावर है कि जब भी ब्रेक एग्जीक्यूट होगा उसे वो लूप को बंद कर देगा। अब आपको सर हमने ब्रेक को इफ में क्यों लिखा? यदि मैं इफ में नहीं लिखता तो ब्रेक पहली बार एग्जीक्यूट हो जाता और वो लूप को पहली बार में ही रोक देता। इसलिए हमने ब्रेक को कब एग्जीक्यूट करना उसके लिए कंडीशन लगा दी कि भाई जब आई की वैल्यू ये हो तभी ब्रेक हो और उसके बाद लूप बंद हो जाए। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं अगले वाले जंप स्टेटमेंट की, जो कि है कंटिन्यू। कंटिन्यू की यदि बात करें, तुम कई बार बोलते हैं कंटिन्यू करो, यानी यदि कोई चीज रुकी हुई है तो उसे वापस से आगे बढ़ाओ, है ना। अब कंटिन्यू का यहां वैसा कुछ मतलब है, लेकिन इससे ज्यादा रिलेटिव है कि हम ये कह सकते हैं ये किसी भी चीज को स्किप करके या किसी भी स्टेटमेंट को स्किप करके और लूप को आगे कंटिन्यू करता है। क्या मतलब? एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, मैंने वही एग्जाम्पल ले लिया, 4 i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, और इसमें कंडीशन ले ली कि इफ i की वैल्यू 3 हो तो कंटिन्यू कर दें, नहीं तो प्रिंट करवा देते हैं i की वैल्यू। अब इसे समझो, सबसे पहले हमने i क्या लिया सर? सबसे पहले हमने i लिया है 1, ठीक है। फिर कंडीशन चेक की, क्या i लेस देन इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल है तो हमने लूप में एंटर किया और चेक किया क्या i की वैल्यू 3 है? नहीं तो कंटिन्यू काम नहीं करेगा और i को प्रिंट कर देंगे, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। देन i प्लस प्लस, i की वैल्यू 2। अगेन कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 पे भी कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल है तो लूप में एंटर करेंगे और चेक करेंगे क्या i की वैल्यू 3 है? नहीं, i की वैल्यू 3 नहीं है तो कंटिन्यू फिर से वर्क नहीं करेगा और i को प्रिंट करवा देंगे, यानी 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगेन इंक्रीज करेंगे, i की वैल्यू 3। कंडीशन चेक करो, क्या i लेस देन इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल 3 पे कंडीशन ट्रू है तो लूप में एंटर करेंगे और चेक करेंगे क्या i की वैल्यू 3 है? बिल्कुल इफ वाली कंडीशन भी क्या हो गई? ट्रू हो गई। इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इस बार कंटिन्यू वर्क करेगा। और कंटिन्यू क्या करता है? तो कंटिन्यू जब भी एग्जीक्यूट होता है इसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको स्किप करके ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है। लूप को क्या करता है? नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है। अब स्टेटमेंट के बाद कौन सा स्टेप आता है सर? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये क्या करेगा? बिना प्रिंट किए ही इंक्रीज डिक्रीज करवा देगा, यानी i की वैल्यू 4 हो गई और हमें पता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद तो कंडीशन चेक होती है, तो कंडीशन चेक होगी और चेक करेगा कि i लेस देन इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल 4 पे कंडीशन ट्रू है तो लूप में एंटर करेंगे, यहाँ इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट कर देगा, आउटपुट आ जाएगा 4। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, i की वैल्यू 5, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि i 5 के बराबर है तो लूप में एंटर करेंगे, इफ की कंडीशन चेक करेंगे जो कि फॉल्स है तो कंटिन्यू काम नहीं करेगा और i को प्रिंट करवा देंगे जो कि है 5। उसके बाद i को 1 से बढ़ा देंगे, i की वैल्यू 6 पे कंडीशन फॉल्स, लूप हो जाएगा एग्जिट और जब लूप एग्जिट होगा तो हमारे पास ये आउटपुट है। मैंने क्या कहा था? कंटिन्यू क्या करता है? स्टेटमेंट को स्किप करा देता है। देखो आउटपुट में 1 2 4 5 है, 3 नहीं है। हमने क्या लिखा था? हमने कहा i की वैल्यू जब 3 हो तो कंटिन्यू करो, यानी उसको एग्जीक्यूट मत करवाओ या प्रिंट मत करो। ठीक है, तो ऐसे हम कंटिन्यू को यूज लेते हैं। समझ में आ गया? चलो, इसके बाद अब हम देखते हैं हमारा अगला लूप, थर्ड नंबर, डू वाइल।
हमने पढ़ा था कि ये एग्जिट कंट्रोल कैटेगरी का लूप है। क्या मतलब है एग्जिट कंट्रोल का? अगर हम एंट्री कंट्रोल से क्या समझते हैं, तो देखो हमने जब लूप पढ़े थे, चाहे वो वाइल पढ़ा हो या फोर पढ़ा हो, पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी स्टेटमेंट तभी रिपीट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। यानी कंडीशन कब चेक हो रही है? लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले, तो उसे हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। यानी लूप में एंट्री करने से पहले एग्जीक्यूशन, मतलब कंडीशन चेक कर लो कि लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं। डू वाइल लूप में क्या होता है? कंडीशन चेक होती है बाद में, यानी इसमें कंडीशन सबसे लास्ट में लिखी हुई होगी, वहां हम डिसाइड करेंगे कि लूप दोबारा चलना चाहिए या नहीं। कंडीशन ट्रू है तो दोबारा लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि पहली बार लूप चलेगा उस समय कंडीशन चेक नहीं होगी। कैसे? देखो, सबसे पहले तो हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। फर्स्ट इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद डू कीवर्ड, कर्ली ब्रैकेट, यहां पर स्टेटमेंट, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कौन सा स्टेप रह गया? कंडीशन वाला, वो चेक होती है इस कर्ली ब्रैकेट के क्लोज होने के बाद। हम लिखते हैं वाइल और यहां पर कंडीशन, और कंडीशन को टर्मिनेट करते हैं। लूप में एकमात्र ऐसी कंडीशन है जो टर्मिनेट होती है, वो है डू वाइल की। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, और इनिशियलाइज होने के बाद सीधा चला जाएगा स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर चेक करेगा कंडीशन, और कंडीशन यदि ट्रू है तब तो फिर से डू से लूप चलाएगा, और कंडीशन यदि फॉल्स है तो लूप को एग्जिट कर देगा। अब यदि हम कंडीशन लास्ट में चेक करते हैं तो इससे पहले एक बार लूप एग्जीक्यूट हो चुका होगा, भले ही कंडीशन फॉल्स हो, दोबारा नहीं चलेगा, एक बार तो चलेगा चलेगा। तो डू वाइल लूप की यही एक खासियत है कि वो एटलीस्ट एक बार तो रन होगा ही होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैंने एक आई लिया जिसकी वैल्यू 1, फिर डू को टर्मिनेट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना ना, और इसमें हमने प्रिंट करवा दिया आई को, देन आई का इंक्रीमेंट, फिर ब्रैकेट क्लोज, और यहां वाइल के साथ में कंडीशन लिख दी आई लेस देन इक्वल्स टू 5, और कंडीशन को टर्मिनेट कर दिया। अब ये कैसे काम करेगा? देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू 1, और उसके बाद सीधा जाएगा यहां, यानी 1 को प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल, 2 छोटा होता है 5 से, कंडीशन ट्रू, तो जाएगा डू पे, और फिर से प्रिंट करेगा आई को, जो कि क्या हो चुका है? 2। फिर इंक्रीज करेंगे आई की वैल्यू 3। अगेन कंडीशन चेक करो, क्या 3 पे कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल, तो फिर से ये 2 पे जाएगा और प्रिंट करेगा आई को, जो कि 3 है। देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4। अगेन कंडीशन चेक करेगा, 4 भी आई 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू, तो जाएगा डू पे और प्रिंट कर देगा आई को, यानी 4। देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी। देन कंडीशन चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल, 5 लेस देन तो नहीं, लेकिन 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फिर से डू पे जाएगा और प्रिंट करेगा आई को, जो कि 5 है। देन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 6। 6 पे कंडीशन चेक करेंगे, क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है? नहीं होता है, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप को एग्जिट कर देगा, और जब लूप एग्जिट होगा तो हमारे पास ये आउटपुट होगा। अब यहां तो हमने ये देखा कि
5 तक कंडीशन ट्रू थी, इसलिए लूप 5 बार चला और 5 नंबर्स प्रिंट करवा दिए। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मैंने I ले लिया 1 then 2 और इसमें प्रिंट करवा दिया I को I प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज और वाइल के साथ कंडीशन लिख दी I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन टर्मिनेट। पहली बार I की वैल्यू 1 तो जाएंगे लूप में और प्रिंट कर देंगे I को जो कि 1 है, I प्लस प्लस I की वैल्यू 2। फिर कंडीशन चेक करो, क्या I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है? नहीं, पहले से कंडीशन क्या थी? फॉल्स। फिर भी ये लूप एक बार रन हुआ और इसने प्रिंट क्या कर दिया? 1। तो डू वाइल वाले केस में क्या होगा कि ये हमेशा लूप को एटलीस्ट एक बार तो चलाएगा ही चलाएगा। दोबारा तब चलाएगा जब कंडीशन ट्रू मिलेगी, यदि कंडीशन ट्रू नहीं तो दोबारा लूप नहीं चलेगा। ये समझ में आ गया? तो यहां हमने बात की वाइल लूप की, फॉर लूप की और डू वाइल लूप की, जिसमें हमने सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स देखे, यानी इसमें सिर्फ हमने इनके सिंटेक्स देखे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। चलिए, तो यहां हमने वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप के सिंटेक्सेस देखें, जिसमें हमने देखा कि हम वाइल को कैसे लिखेंगे, हम फॉर लूप को कैसे लिखेंगे, हम डू वाइल लूप को कैसे लिखेंगे, क्या होते हैं जंप स्टेटमेंट, इन सभी की बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं इनके एग्जाम्पल की। हालांकि हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल लिए थे, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि ये वास्तव में काम कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।